वेलकम बैक प्यारे बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो नई थ्योरम सीखेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 की तरफ बढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इन दो थ्योरम से बेस्ड है। ये दोनों थ्योरम हमारे कोई नई नहीं है बेटा, हमने पहले भी पढ़ी है, बट यहाँ पे हम थोड़ा उसका प्रूफ देख लेंगे और वो प्रूफ लाइंस एंड एंगल्स की हेल्प से हम निकाल पाएंगे। जो अभी तक हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी है उन्हीं से नई थ्योरम्स का प्रूफ हो पाएगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.7 विच सेज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या बोलता है? ये बोलता है कि ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, आपने सबने थ्योरम पहले से पढ़ी हुई है, इसका ये एंगल ये एंगल ये एंगल, मान लीजिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। तो स्टेटमेंट बोलता है इन अ ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल है तो 100% उसके तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है ना। कई बार जब बच्चों से पूछा जाता है कि ट्राइंगल को डिफाइन कीजिए तो वो कहते हैं 3 साइडेड क्लोज फिगर, आदि इंफॉर्मेशन, उसके अंदर ये भी ऐड करना चाहिए। और 3 साइडेड क्लोज फिगर सच दैट द सम ऑफ इट्स एंगल इज 180 डिग्री, तो उसका नाम ट्राइंगल पड़ता है। बात कहानी समझ में आई? ठीक है, तो ये दिया है भैया हमको स्टेटमेंट में और इसको प्रूफ अब हमको करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रूफ में सब कुछ खुद एज्यूम करना पड़ता है। सो लेट ABC इज अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। यहां पे ये रहा, देखो, दिस इज A, सपोज दिस इज B, सपोज एंड दिस इज C। अब एक चीज और सुनना, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे हमारा इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ना चाहिए। एक एक चीज को हम बड़ी बारीकी से अब यहाँ पे लिखना और समझना स्टार्ट करते हैं। तो क्या चीज मैं आपको बोलूं, देखो हमको शो क्या करना है। मान लीजिए दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। तो हमको प्रूफ करना है, लिख देता हूं मैं, टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब सर कैसे प्रूफ करेंगे? तो मैंने भी बताया था कि पहले भी बताया, किसी भी नई थ्योरम का प्रूफ किसी पुरानी थ्योरम, किसी पुरानी एग्जाम से दिया जाता है। और हमने इससे पहले लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है। लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ाई क्या है? यही पढ़ा था कि 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, और मुझे रिजल्ट में 180 लाना है। तो क्या कोई ऐसी एग्जाम, कोई थ्योरम थी जो 180 दे सकती है? कौन सी? लीनियर पेयर। वेरी गुड। तो लीनियर पेयर बनाने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे BC के पैरेलल एक लाइन डालूंगा जो A से पास होगी। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट सुनना। अगर आप खाली बोलते हैं कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC, तो वो तो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। समझ में आ रही है ना बात? तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो कैसी लाइन है, दैट पासेस थ्रू A। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन हमने मारा तो लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन, इसका नाम रख देते हैं PQ, रख दे PQ पैरेलल टू BC, और कैसी? पासिंग थ्रू A। ठीक है, अब देखो हम करेंगे कुछ नहीं, इसको मैं एंगल 4 पढ़ लेता हूं और इसको एंगल 5 पढ़ लेता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, PQ इज पैरेलल टू BC। ऐसा क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा बनाया है ना। आ रही बात समझ में? देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। क्या रीजन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई बात समझ में? नाउ रे AB स्टैंड्स ऑन लाइन, और लाइन का नाम क्या है? देखो PQ दिख रही है, रे AB होती है। देयरफॉर बताओ क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। वैल्यू रिप्लेस कर दो, आपको पता है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं पूरी को, ये ना इक्वेशन है जो
मुझे लाना था 1 + 2 + 3 = 180। 3 तो है, 5 और 4 की जगह 1 और 2 चाहिए, वो यहाँ से आ जाएगा। एंगल 5 की जगह 1, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 2 = 180 डिग्री, और यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1 से मैंने काम कर लिया। आई बात समझ में? हो गया प्रूफ। Hence we have proved that the sum of angles of a triangle is 180 degree। क्लियर हो गया? Pause the video and note it down। सो अब आते हैं थ्योरम 6.8 पे, जिसका दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो पहले हमने पढ़ी उसका नाम था इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग ज़्यादा नाम से यूज़ करते हैं थ्योरम्स को, या स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या बोलती है देखो, कह रही है इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3। इफ मतलब गिवन है, किसी एक साइड को आप बढ़ा दीजिए। देखिए जैसे एक ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी ट्राइंगल है। इसकी एक साइड बढ़ा दो, बीसी को बढ़ा दो। बीसी को बढ़ा दिया मैंने, ये रही, ठीक है, डी पॉइंट तक मैंने बढ़ा दिया बीसी को। समझ में आ रही कहानी? इफ a side of a triangle is produced, then मतलब रिजल्ट क्या बोलता है? द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड मतलब अब जो एक्सटीरियर एंगल बना, कहां बना एक्सटीरियर एंगल? ये बना, इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कहां है देखो अपोजिट एंगल? ये और ये, ठीक है। आई कहानी समझ में? ये नहीं, जहां पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका सप्लीमेंट्री नहीं लेना है। सप्लीमेंट्री समझते हो ना? आपको पता है इन दोनों का सम 180 आएगा, तो इसका सप्लीमेंट्री नहीं, छोड़ करके जो दो एंगल बचे उन दोनों का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर आता है। ये थ्योरम बोलती है, और बोलती है तो हमको प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको एंगल 1 पढ़ लेते हैं, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3, ठीक है। तो टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 = एंगल 3, यही प्रूफ करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 = एंगल 3 है ना। एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था थ्योरम तो खुद मानना पड़ता है। लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए? सोचते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, इसको एंगल 4 लिख लेता हूं। मैं लिख सकता हूं, बोला था ना कोई पुरानी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। देखो तो मैं उसी का यूज करूंगा। सिंस ए बी सी इज अ ट्राइंगल, देयरफॉर अभी क्या थ्योरम ने बोला था? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 = कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। और मुझे क्योंकि एक तरफ चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो मैं लिख रहा हूं और इसको और क्या लिखा जा सकता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री माइनस एंगल 3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? छोड़ दो इक्वेशन 1 बना के, छोड़ दो। आधा पार्ट तो मैंने बना लिया है लेफ्ट साइड का, अब राइट साइड के पार्ट में आते हैं, ठीक है जी। सॉरी, एंगल 4, हाँ बोल रहे हैं, गधो गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। एंगल 4, ठीक है ना। ट्राइंगल का एंगल तो मैंने 1 to 4 मान रखा है ना। चलो अब आगे आते हैं। अब एंगल 3 लाना है राइट साइड पे, कैसे लाएंगे? लीनियर पे लगा लेते हैं। नहीं लगा सकते क्या? रे AC stands on line BD, therefore एंगल 4 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। यहां से एंगल 3 निकाल लो। एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तो आप समझ गए होंगे कहानी। 1 का राइट हैंड साइड क्या है? 180 माइनस एंगल 4, और 2 का भी राइट हैंड साइड क्या है? 180 माइनस एंगल 4। हाँ, वेरी गुड। यूक्लिड एक्सिम, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर आल्सो इक्वल्स टू वन अनदर। लगा लो। क्या लिखते हैं फिर? फ्रॉम 1 and 2, ये लिखते हैं ना। क्या रिजल्ट निकलेगा बताओ? रिजल्ट निकलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3।
हो गया प्रूफ? आसान था? आया समझ में? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोल रहा है देखो, एक डायग्राम हमको, फिगर हमको दिया है ट्राइंगल PQR। उसमें आप देख रहे हैं कि साइड QR को प्रोड्यूस करा गया है और साइड QS को प्रोड्यूस किया गया है। फिर हमको वैल्यूज दिए, एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल PST इक्वल्स टू PQT इक्वल्स टू 110 डिग्री, और हमसे कह रहा है फाइंड एंगल PRO। क्या बोल रहा है? फाइंड एंगल PRO। पहले गिवन नोट कर लेते हैं, एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, और कह रहा है फाइंड एंगल PRQ। ये निकालना था। हाँ जी ठीक है, एंगल PRQ को फाइंड आउट करो। चलो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लीनियर पेयर से ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ। आपको भी पता है कितनी आएगी, 70। उसके बाद मैं एक्सटीरियर एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दूंगा जो हमने अभी लास्ट थ्योरम पढ़ी है, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो लिखें, चलो। रे QP स्टैंड्स ऑन लाइन TR, therefore एंगल TQP प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल PQR इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री। सो एंगल PQR इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, कहानी समझ में आई? चलो अब एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। स्टेटमेंट लिखने से बेनिफिट ये होता है, थ्योरम से याद हो जाती है बार बार। PQR एंगल PQR प्लस एंगल QPR, सॉरी एंगल PRQ इज इक्वल्स टू एंगल SPR। देखा, यहां लिख लेते हैं बाय एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आई कहानी समझ में? वैल्यू लगा दो। एंगल PQR कितना आया था, 70 डिग्री, प्लस एंगल PRQ तो हमको निकालना था, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया नहीं। इक्वल्स टू 135, ट्रांसपोज कर दो, एंगल PRQ इक्वल्स टू 135 माइनस 70 डिग्री, कितना आ जाएगा? हाँ 65 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आया समझ में? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फिगर आपके सामने है, बोल रहा है इस फिगर में ये वाला एंगल 62 है, ये पूरा एंगल 54 है। OY एंड OZ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर देखो OY इस एंगल का बाइसेक्टर है तो मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है। इट मीन्स क्या निकलेगा हमारे पास कि 54 टोटल है, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, तो एंगल XYO 27 होगा, इसी तरीके से एंगल OYZ भी 27 होगा। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा था सिंस OY एंड OZ आर द बाइसेक्टर्स देयरफॉर एंगल XYO इज इक्वल्स टू एंगल OYZ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। ठीक है, सो एंगल XY मैंने निकालना क्या था, वो तो मैं लिखा ही नहीं। निकालना क्या है? एंगल OYZ नहीं, OZY, एंगल OZY फाइंड आउट करना है, और दूसरा है एंगल YOZ, एंगल YOZ, एंगल OYZ और एंगल OYZO। हाँ ठीक है, ये अंदर के दोनों एंगल निकालने हैं। ठीक है, चलो। सो एक एंगल तो यहीं से आ जाएगा OZY और Y, अच्छा नहीं, OZY ये निकालना है और YOZ ये निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आसानी से निकलेगा। देखो, सो एंगल XYO
इक्वल्स टू एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, डायरेक्ट लिख दूँ, चलो 27 डिग्री है ना, ये हमने समझ ही लिया था। तो ये दोनों एंगल भी आ गए मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला एंगल आ चुका है 27, इसका और इसको हमको निकालना है। ये वाला एंगल भी निकाल लो पूरा, कैसे निकलेगा, बड़े ट्राइंगल में इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यूज लगा देते हैं, ये कितना था एक्स वाई जेड 54 डिग्री प्लस एक्स जेड वाई हमको निकालना है, और प्लस वाई जेड एक्स कितना था 62 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको एडिशन कर लीजिए, कितना आएगा 116। सो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ, 64 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके आने से क्या बेनिफिट हुआ, अगर मुझे एक्स जेड वाई मिल गया तो ये हाफ ही तो है इसका, नहीं। नाउ एंगल इसी को लिख लेते हैं ना, बाकी की जरूरत बड़ी पड़ी, ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ 64 डिग्री 32 हो जाएगा। एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 32 डिग्री। चलो ये भी निकल गया, ये निकल गया 32 डिग्री। आपको डायग्राम में फिल नहीं करना है, अगर आप पहले ही फिल कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा लीजिए, ठीक है। चलो इन ट्राइंगल, ये नाम लिखना पड़ता है किस ट्राइंगल में लग रही है, ओ वाई जेड बाय, यही लिख लेता हूँ मैं, इंटरनल एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या जाएगा देखो, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू लगा दो, एंगल वाई ओ जेड प्लस कितना था 27, एक था और एक 32 डिग्री था, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड प्लस कितना हो जाएगा 59, वेरी गुड, इक्वल्स टू 180 डिग्री। उधर जाके शिफ्ट कर देंगे, एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 माइनस, उंगलियों पे नहीं करना, ध्यान से सुनो। इसे मान लो ये 60 होता तो कितना बचता 120, पर ये 60 था नहीं, हमने एक बढ़ाया 121। चेक कर लो, अरे इसको इसमें प्लस करके चेक कर लो ना, 9 + 1 10 बनेगा, ठीक है। हो गया सेकंड, समझ में आया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगाएंगे और फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होने वाला है। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर कोई बच्चा जो 9th में पढ़ता है और उसकी स्टडी अगर किसी कारण से रुक गई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो उस तक शेयर करें ताकि उसकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, जय हिंद।